हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के दिन एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है। कंपनी का नाम है क्ले क्राफ्ट्स इंडिया लिमिटेड और आज के इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो, खैर अभी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने हॉरिजॉन्टल रिक्लेम में अप्लाई कर रखा है। लेकिन देखिए, आज शाम को उसका अलॉटमेंट है और कल तक उसका रिफंड आ जाएगा। और ये जो आईपीओ है क्ले क्राफ्ट वाला, ये परसों क्लोज होगा। तो अगर आपको ये आईपीओ इंटरेस्टिंग लगता है, मान लो आपको इसमें अप्लाई करना है, देन आप चाहे तो परसों भी इसमें प्लान कर सकते हैं, तब तक रिफंड आ चुका होगा। पर उससे पहले आपका इस आईपीओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो कंपनी है ये क्रॉकरी आइटम्स बनाती है, जैसे कि डिनर सेट है, कॉफी मग्स हैं, प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, या फिर किचन में और जो भी क्रॉकरी के आइटम काम में आते हैं वो सब ये कंपनी बनाती है। इनके टोटल 3 सेगमेंट हैं। सबसे पहला तो है B2B सेगमेंट, जहाँ से कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। भाई अपने जो भी क्रॉकरी आइटम बनाते हैं उन्हें डायरेक्ट होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सेल कर देते हैं, और उन्हें तो क्योंकि डेली बेसिस पर चाहिए होती है सब चीजें, तो वहां से अच्छी खासी सेल जनरेट होती है। दूसरा इनका सेगमेंट है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का। ये अलग अलग कॉर्पोरेट्स के लिए कस्टमाइज्ड गिफ्ट सेट भी बनाते हैं। भाई जब भी कुछ ना कुछ ओकेजन होता है, मान लो होली है, दिवाली है, या कुछ भी और ओकेजन है, तो भाई एम्प्लॉयर को गिफ्ट तो देना ही है एम्प्लॉयज को। तो वो क्या करता है कि बल्क में इस कंपनी को ऑर्डर देते हैं गिफ्ट सेट का, इनसे गिफ्ट सेट खरीदते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि अलग अलग कॉर्पोरेट्स के साथ इस तरह से भी काम करती है, जहां उनके लिए गिफ्ट सेट बना कर देते हैं। और तीसरा इनका सेगमेंट है रिटेल सेल्स का। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये कंपनी अपनी वेबसाइट के थ्रू और बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू भी क्रॉकरी आइटम सेल करती है डायरेक्ट आपके और मेरे जैसे लोगों को। इनकी इकलौती मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जयपुर में है, जिसकी कैपेसिटी 2 लाख पर पीसेस की है। तो ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब अगर हम इसके नंबर्स की बात करें, फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, तो देखिए कंपनी की रेवेन्यू में जरूर उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 147 करोड़ रुपीज से 185 करोड़ रुपीज के आसपास, यानी हार्डली 10-12% की CAGR। लेकिन इनका जो बॉटम लाइन का अमाउंट है, जो प्रॉफिट अमाउंट है, वो पिछले 2 साल में डबल हो चुका है। 13 करोड़ रुपीज से अभी है 27 करोड़ रुपीज। तो यहाँ कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है। यानी ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इसका जो डेट अमाउंट है वो है अभी 50 करोड़ रुपीज के आसपास, जो ऑब्वियसली देखने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बिग साइज एसएमई कंपनी है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। कंपनी इसे इजीली मैनेज कर सकती है। तो कोर फाइनेंशियल नंबर्स तो इसके ठीक ही लग रहे हैं। बाकी अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें, यानी कि पी रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग इसका पी है 15 के आसपास, यानी वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, कोई बहुत हायर साइड पर नहीं है। और ये कंपनी आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपने लिए 400 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप डिमांड कर रही है, यानी ठीक ठाक बड़ी साइज की एसएमई कंपनी है। तो देखिए, इसका बिजनेस हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, काफी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है। और इसके जो नंबर्स हैं वो भी प्राइमा फेसी तो ठीक ही लग रहे हैं, कहीं कोई मेजर रेड फ्लैग हमें नहीं मिला है। भाई रेवेन्यू में जरूर उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ है, डेट अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही लग रहा है। बाकी अगर मैं आपको इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताऊं, तो ये जो आईपीओ है ये 110 करोड़ रुपीज का। अब क्योंकि कंपनी भी काफी बड़ी साइज की है, तो ऑब्वियसली आईपीओ बिग साइज ही होना है। तो एक एसएमई आईपीओ के हिसाब से ये ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ रहने वाला है, यानी अलॉटमेंट चांसेस क्या पता थोड़े अच्छे रह जाए। बाकी आईपीओ 100% फ्रेश इश्यू रहेगा, यानी ये पूरे पैसे इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं, जिसमें से 97 करोड़ रुपीज से कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाली है, यानी कि आगे की ग्रोथ का रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्राइस बैंड इसकी 203 रुपीज और 600 CS का एक लॉट है, यानी रिटेल कैटेगरी में हमें 1200 CS के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसका अमाउंट होगा 2,47,600 रुपीज। बाकी इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% CS, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs को दिए जाएंगे 15% CS, यानी QIBs पोर्शन इसमें रखा गया है। बाकी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे एसएमई आईपीओज हैं जिसमें QIBs के लिए बिल्कुल भी CS नहीं है, सारे CS रिटेलर्स या HNIs को है, जो कि एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। भाई अगर आपके आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, देन जो छोटे इन्वेस्टर्स, जो रिटेलर्स हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो एक अच्छे आईपीओ में QIBs का ठीक ठाक पोर्शन होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें इसके GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो देखिए अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ 20% के प्रीमियम्स मिल रहे हैं, यानी इसकी GMP है 20%, जो कि कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, अभी इस टाइमलाइन पर बहुत सारे एसएमई आईपीओ लाइनअप में है, तो शायद उतनी अच्छी डिमांड इस आईपीओ को ना भी मिले, क्योंकि भाई इतने सारे आईपीओज हैं तो डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो जानी। लेकिन ये आईपीओ देखने में तो ठीक ही लग रहा है। बाकी हमें इसके लास्ट दिन यानी कि 19 जून तक जो ट्रैक करना होगा, भाई तब तक ये आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब होता है, कितनी इसकी GMP रहती है, सेकेंडरी मार्केट में क्या माहौल रहता है, उसके हिसाब से हम इसमें अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन ले सकते हैं। वैसे इसी सेम टाइमलाइन पर एक और एसएमई आईपीओ भी ओपन होने वाला है, जो कि कल ओपन होगा, एवियंस बायोमेडिकल का। उसे भी अभी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। तो इस आईपीओ में कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको उस आईपीओ को भी माइंड में रखना है। वैसे मैं कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, और अभी तो उसका रिव्यू वीडियो भी बाकी है, तो उन सब के लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 जून तक टेलीग्राम को बैन कर दिया है, तो आईपीओ की जो भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको शायद टेलीग्राम पर नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि मैं स्टोरीज में सारी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूंगा।
भाई किसकी क्या जीएमपी है, मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। तो आप चाहे तो मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कोड में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एसएमई आईपीओ की सेलिंग को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।